वेलकम टू बैक टू बेसिक चैनल। आज जो है हम पर्सनैलिटी टेस्ट को जो है वो शुरू करने वाले हैं, जिसमें हम दो पर्सनैलिटी टेस्ट जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसमें टैट के बारे में पढ़ेंगे, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, और जो है इससे नेक्स्ट वाली वीडियो में हम रोशा इंक ब्लॉक टेस्ट को जो है वो डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इस दोनों ही टेस्ट से जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस जो है वो हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। पर्सनैलिटी टेस्ट में ये दोनों ही टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे नेक्स्ट वीडियो में जो है हम टाइप्स पढ़ेंगे पर्सनैलिटी टेस्ट के। जो है वो बेसिकली 5 तरह के जो है वो पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं, जिसमें एसोसिएशन टेस्ट में आता है, एसोसिएशन टेस्ट, कंप्लीशन टेस्ट और जो है वो कंस्ट्रक्शन टेस्ट। ये जो है 5 तरह के पर्सनैलिटी टेस्ट आते हैं। उनमें कौन कौन से टेस्ट आते हैं कि एसोसिएशन टेस्ट में जैसे कि वर्ड एसोसिएशन टेस्ट आ गया हो, इस तरह के जो है हम अलग अलग जो है वो टाइप्स पढ़ने वाले हैं। ये जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट के टाइप है, जो पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर ही आते हैं। ये 5 तरह के जो है वो प्रोजेक्टिव टेस्ट होते हैं, तो उन्हें जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। आज जो है इस वीडियो से हम जो है वो थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो एक पर्सनैलिटी का टेस्ट है, एक प्रोजेक्टिव टेस्ट है, उसे जो है वो पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट वॉज डेवलप्ड इन द 1930s में जो है ये डेवलप हुआ। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे एक, हेनरी मरे एंड क्रिस्टीना डी मोर्गन developed the test while working at Harvard University to understand how a person's unconscious motive। ये जो है वो टेस्ट हेनरी मरे और क्रिस्टीना डी मोर्गन ने दिया था। अगर आपने कभी भी सुना हो, पर्सनैलिटी टेस्ट जो है आपने पढ़ी हो, तो उसमें जो है वो हेनरी मरे ने अपनी जो है वो एक थ्योरी दी थी पर्सनैलिटी पर, जिसमें जो है उसने 20 तरह की जो है वो नीड्स बताई थी। और उन्होंने बताया था कि इन 20 नीड्स, ये जो भी 20 तरह की नीड्स होती है, इनके बेसिस पर जो है एक पर्सन की जो है वो पर्सनैलिटी गाइड होती है। एक पर्सन में किसी में कोई नीड जो है वो डोमिनेंट होगी, किसी में कोई नीड जो है वो डोमिनेंट होगी। उन्होंने जो है अपनी थ्योरी में थीमा भी बताया था, और जो है प्रेस के बारे में भी बताया था कि थीमा जो है वो इसे जो है वो जो भी हमारे इन्वायरमेंट, जो भी हमारे इंटरपर्सनल रिलेशन है, वो जो है वो थीमा में आते हैं। और प्रेस के बारे में बताया था कि जो भी हम अपनी लाइफ में जो ये नीड है, उन्हें फुलफ़िल करने के लिए जो भी हमारे पास प्रेशर आ रहा है इन्वायरमेंट से, तो उनसे मिलकर जो है हमारी जो है कोई भी जो है नीड बनती है, हमारी पर्सनैलिटी जो है वो बनती है। एक नीड को पूरा करने के लिए एक तो हमारी नीड होती है, नीड को उससे जो भी इन्वायरमेंट से प्रेशर आ रहा है, जिस उसे प्रेस कहते हैं। तो ये दो वर्ड के बारे में जो है वो हेनरी मरे ने अपनी थ्योरी में बताया था। उसी के बेस पर जो है उन्होंने अपना टेस्ट जो है वो दिया, टैट, जिसमें थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, जो एक पर्सन की इन नीड्स को, कि एक पर्सन में किस तरह की नीड जो है वो डोमिनेंट होती है, उसे पता लगाने के लिए जो है ये जो है टेस्ट दिया गया था। जो भी अनकॉन्शियसली चल रहा है, अनकॉन्शियस मोटिव को समझने के लिए, अनकॉन्शियस मोटिव को समझने के लिए किसी पर्सन के, ये जो है वो टेस्ट दिया गया था। इट इज़ ए प्रोजेक्टिव टेस्ट। ये एक तरह का प्रोजेक्टिव टेस्ट है, कंसिस्टिंग ऑफ सीरीज ऑफ पिक्चर्स इन विच एग्जामिन इज रिक्वेस्ट टू क्रिएट ए स्टोरी अबाउट द पिक्चर। आप इसमें क्या करना होता है, ये एक तरह का प्रोजेक्टिव टेस्ट है, जिसमें जो है पिक्चर्स को देखकर स्टोरी जो है वो बनानी होती है। इसे हम आगे देखेंगे कि किस तरह से ये टेस्ट जो है वो वर्क करता है। पहले देखिए इस जो है वो टेस्ट का क्या मोटिव है, ये क्या देखना चाहता है एक पर्सन में। टू हेल्प ए पर्सन एक्सप्रेस देयर फीलिंग्स। एक पर्सन अपनी फीलिंग्स को जो है वो एक्सप्रेस करे। टू लर्न मोर अबाउट ए पर्सन, एक पर्सन की पर्सनैलिटी को जानने के लिए ये टेस्ट जो है वो अप्लाई किया जाता है। टू अनकवर थीम्स इन ए पर्सनस मेजर लाइफ इवेंट्स, जो भी एक पर्सन है उसकी लाइफ में जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, उसकी थीम्स को, मेन थीम्स क्या है, मेन नीड क्या है उस पर्सन की, उसे जानने के लिए ये टेस्ट लाया गया है। हाउ इंडिविजुअल रिएक्ट विद देयर इन्वायरमेंट, और किस तरह एक अपने इन्वायरमेंट से एक पर्सन जो है वो डील कर रहा है,
उसका जो है वो पता चलता है इस टेस्ट का यूज़ करके। हाउ दे आर अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल फोर्सेस, और कौन कौन से फोर्सेस है जिससे वो पर्सन जो है वो अफेक्ट है, इसे जानने के लिए क्या उस पर्सन का एटीट्यूड है, क्या उसकी नीड है, क्या उसकी वैल्यूज़ है, क्या जो भी ये 20 लिस्ट है डेवलप की थी 28 जो है, कहीं 28 लिखा जाता है, कहीं 24 20, ये कोई जो है मैंने काफ़ी जगह जो है 20 नीड्स भी देखी है, काफ़ी जगह 28 लिखा होता है, काफ़ी जगह 24। तो इसका जो पूरी तरह नाम ये नहीं पता नंबर कि कितनी तरह की नीड होती है। तो इन नीड्स को पता लगाने के लिए कि कौन सी नीड डोमिनेंट है, उसके लिए जो है वो मरे का ये टेस्ट जो है वो यूज़ किया जाता है। टू इवेलुएट ए पर्सनस मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर का भी जो है वो इस टेस्ट से पता लगाया जाता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है ये। इसे देखते ही कैसे परफॉर्म किया जाता है। सबसे पहले जो है वो इसमें जो है टैट का एक कार्ड्स होते हैं, इस तरह के जो है वो 31 कार्ड्स जो है वो होते हैं। 31 कार्ड्स जो है वो होते हैं, यहाँ पे जो है वो गलत लिखा हुआ है, टोटल 31 कार्ड्स जो है वो होते हैं, जिसमें जो है वो इस तरह की पिक्चर्स आपको देखने को मिलेगी। इस तरह के ऐसे ही जो है वो पिक्चर से जो है वो आपको कार्ड्स जो है वो देखने को मिलेंगे। ये जो है कार्ड जो है वो पार्टिसिपेंट को दिए जाते हैं। इसमें से कुछ कार्ड्स तो केवल मेल्स के लिए है, कुछ कार्ड केवल फीमेल्स के लिए है, कुछ जो है वो बॉयज़ के लिए है, कुछ गर्ल्स के लिए है, और कुछ दोनों को ही दे दिए जाते हैं, बॉयज़ को भी और गर्ल्स को भी। और जो है कुछ कार्ड जो है वो मेल और फीमेल, गर्ल्स और फीमेल्स इन दोनों के लिए होते हैं। तो इस तरह के कार्ड होते हैं। मेल के कार्ड सिर्फ मेल को ही देने हैं, फीमेल के कार्ड फीमेल को ही देना है। अब ये कार्ड मान लीजिए ये एक कार्ड है, ये गर्ल का कार्ड है, जो लड़की है 16 जिसकी एज कम है वो गर्ल है, और जिस फीमेल में आता है जिसकी एज ज़्यादा है तो उसे वे कार्ड दिए जाते हैं। तो ये कार्ड जो है वो दिया जाएगा, ये एक फीमेल का कार्ड है। अब जो है पार्टिसिपेंट को कहा जाएगा कि इस पिक्चर को देखिए और इस पर जो है एक स्टोरी आपको लिखनी है। जो भी माइंड में आपकी स्टोरी आएगी इस कार्ड को देखकर वो लिखनी है। स्टोरी में क्या करना है, सबसे पहले ये बताना है कि पास्ट में क्या हुआ, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है और फ्यूचर में क्या होगा। इस तरह से जो आपको सीक्वेंस में एक स्टोरी लिखनी है। अब इससे देखकर जो है आपको सीक्वेंस बताना है पास्ट का, जो है प्रेजेंट का, फ्यूचर में उस पर क्या होगा। और इस स्टोरी में आप जो है इसे भी हीरो बना सकते हैं, अगर कोई इसे भी जो है वो हीरो जो है आप रख सकते हैं, आपकी मर्जी। इस कार्ड को देखकर जो भी माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उसके बेस पर जो है वो आपको एक स्टोरी लिखनी है। अब ये स्टोरी जो है वो लिख देगा पार्टिसिपेंट, जो भी उसके माइंड में चल रहा है। अब जो है जो भी एक्सपेरिमेंटर है उस स्टोरी को देखकर उसमें जो वो थीम जो है वो पता लगाएगा कि उस स्टोरी का मेन जो है वो गोल क्या है, किस उस पर जो है वो स्टोरी बनाई है। किसी जो है वो डेथ के ऊपर बनाई है या डोमेस्टिक वॉयलेंस के ऊपर वो बनाई है, या जिस भी टॉपिक पर वो स्टोरी बनाई है, तो उससे जो है वो एक जो है विचार का पता चलेगा हमारा जो भी पार्टिसिपेंट आया है, जो भी पर्सन है उसका। प्रेस, इसमें जो है वो नीड कौन सी जो है वो डोमिनेट कर रही है, कि इसमें फ्रीडम की नीड है या जो है दुख की नीड है, जो है वो काफ़ी दुखी, किस तरह की फीलिंग्स है, इमोशंस है, उस स्टोरी को देखकर जो है वो पार्टिसिपेंट जो है वो पता लगाता है। द एग्जामिनर विल शो सम पिक्चर्स वन एट ए टाइम एंड द सब्जेक्ट विल मेकिंग अप ए ड्रामेटिक स्टोरी शी कैन फॉर ईच पिक्चर कार्ड। तो उन पिक्चर कार्ड पर स्टोरी जो है वो बनवाई जाएगी, ताकि जो है उसका थीम्स का, नीड्स का, प्रॉब्लम का, कि क्या प्रॉब्लम जो है वो फेस कर रहा है, ये पता लगा। ये माना जाता है जिस भी स्टोरी में उसने उस जो है हीरो होता है, एक हीरो मान लीजिए, इसमें जो है वो हीरोइन कह लीजिए या हीरो ही कहते हैं, जिसके ऊपर जो है ये स्टोरी बनाई जाती है, तो वो हीरो जो है काफ़ी हद तक ये माना जाता है कि वो पार्टिसिपेंट जो वो अपने ही विचार को जो है वो बता रहा होता है इन कार्ड के ज़रिए। इससे जो है क्या होता है, एक पार्टिसिपेंट की पर्सनैलिटी का पता चलता है। तो इस तरह से जो है वो थीमेटिक एपरसेप्शन कार्ड को जो है वो जो है परफॉर्म किया जाता है। इस ऐसे ही जो है ये अलग अलग कार्ड्स जो है वो अलग अलग जो है जो जिस भी तरह का हमारे पास पार्टिसिपेंट है
वो कार्ड जो है वो दिया जाता है, स्टोरी लिखने को कहा जाता है। उस स्टोरी में नीड, थीम ये जो है वो देखा जाता है। पर्सनैलिटी, कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर हो, काफ़ी जो है वो अच्छा टेस्ट है। क्योंकि इसमें ये अच्छा इसलिए है क्योंकि जो है पार्टिसिपेंट जो है बिना किसी बायसनेस के अपने व्यूज़ जो है वो देता है। क्योंकि इसमें जो है वो एम्बिग्यूअस पिक्चर होती है, कुछ भी जो है वो पता नहीं होता है पार्टिसिपेंट को, जो भी उसके माइंड में चल रहा होता है उस टाइम पे। मान लीजिए ये जो है हीरो है, इसे जो है ये किसी डोमेस्टिक वोयलेंस से जो है वो फेस चल रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसका हस्बैंड जो है वो बीमार है, या ऐसा भी हो सकता है कि इसने जो है वो इसे मार दिया हो। तो इस तरह की जो भी पार्टिसिपेंट आया है वो उससे जो है वो रिलेट कर लेगा, और तब जो है वो स्टोरी में जो है उसका पता चलता है। तो इस तरह से जो है ये टैट का कार्ड जो है ये टेस्ट जो है वो वर्क करता है, जिसमें जो है पार्टिसिपेंट की पर्सनैलिटी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, इवन कोग्निटिव एबिलिटी भी जो है, जिस तरह से वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर को रिलेट कर रहा है, उसकी कोग्निटिव एबिलिटी का भी पता चलता है। काफ़ी अच्छा टेस्ट है। क्लिनिकल सेटिंग में बहुत ज़्यादा जो है इस टेस्ट का यूज़ होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें वीडियो को। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।